मुल्क में आज जो हालात है, 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के जो नताइज आए हैं, वो नताइज हम कह सकते हैं कि इसी से, ऐसे ही नताइज से डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में रूलिंग और अपोजिशन के दरमियान बहुत फासला कम होना चाहिए और कोई भी वन साइड या एक भारी अक्सरियत या मेजॉरिटी किसी एक पार्टी को नहीं मिलना, और यही आज के नताइज हैं। ये बहुत अच्छे नताइज हैं जमहूरियत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं कहूँ ऐसे ही नताइज के हालात में एजेंडे सामने आते हैं। हम किसी को भी, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक़ हो, कभी हमको दिखाया जाता है, या एक एग्ज़ाम्पल तो लेना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि दिखाया जाता है कि ये राष्ट्र भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, बल्कि यही हालात में सियासी पार्टीज़ की और सियासी लीडर्स के जो एजेंडे हैं वो सामने आते हैं। उनका सबसे असल जो एजेंडा है वो पावर है, वो हुकूमत है, वो हुक एंड क्रुक जैसे भी आती है वो उनको चाहिए। और उसकी एक मिसाल 1947 से पहले, यानी हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले की मिसालें हैं कि हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म की। तो ये दिखाता है कि किसको क्या चाहिए, वो मुस्लिम लीग हो या हिंदू महासभा हो, वो आज की बीजेपी हो कि कांग्रेस हो, उन्हें क्या चाहिए। उन्हें आवाम से या आवाम को कुछ दिखाया जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये कुछ नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान का जो संविधान है वो बहुत मजबूत है, वो किसी को कुछ भी नहीं करने देगा। सबको अपने हाथ पैर बांध के उसने रखा है। वो इंदिरा गांधी हो कि नरेंद्र मोदी हो कि और कोई भी आगे चल कर आए, कि इस हिंदुस्तान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। यहाँ ये 3 टायर सिस्टम है, ब्यूरोक्रेट्स है, जुडिशरी है और लेजिस्लेचर्स है। ये 3 टायर सिस्टम कि कोई भी कुछ भी नहीं फलांग सकता। ये हिंदुस्तान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने और महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने जिस हाल में छोड़ा है ये उसी हाल में रहेगा। हाँ, ज़रूर पार्लियामेंटेरियंस को और असेंबली, हर स्टेट असेंबली के लेजिस्लेचर्स को यह आज़ादी ज़रूर है या इजाज़त है कि वो कानून बना सकते हैं, वो तरमीम कर सकते हैं, लेकिन उसकी हदें अपने जगह महदूद है। और उसका एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंदिरा गांधी के ज़माने का, उस इमरजेंसी के हालात का की फटकार है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दी थी कि मैडम यहीं तक आपकी सीमा है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में या सिटीज़न के जो राइट्स है आप उस तक नहीं पहुंच सकते, कॉन्स्टिट्यूशन की गिरबान तक नहीं पहुंच सकते। और आज के हालात में नरेंद्र मोदी का नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ जो कोएलिशन हो रहा है, और वही हम फिर से हमें याद करने की ज़रूरत होगी कि हिंदू महासभा का मुस्लिम लीग के साथ जो कोएलिशन था, और हमें दिखाया जाता है कि बीजेपी ऐसी है, कांग्रेस ऐसी है, नरेंद्र मोदी वैसे हैं। कोई भी कैसे भी नहीं है, बल्कि पिक्चर बहुत साफ़ है। पिक्चर यही है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना है और कुछ नहीं चाहिए। आप अगर समझते हैं कि वो इस कम्युनिटी के साथ है, उस कम्युनिटी के साथ है, वो किसी कम्युनिटी के साथ नहीं है। वो सिर्फ अपने साथ है कि उन्हें पहली बार 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनना था, दूसरी बार 2019 में प्राइम मिनिस्टर बनना था, तीसरी बार 2024 में उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना है, गद्दी होना है, हुकूमत चलाना है, उन्हें बड़े दिखाना है। उनका वास्ता किसी से कुछ भी नहीं है। और आज अगर हम ये जो 2 प्लेयर्स आज 2024 के नताइज के बाद 2 किंग मेकर्स बनकर सामने आए हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनकी सियासत देखें अगर आप, तो इनकी सियासत ये है कि ये सबको लेकर चलने वाले हैं। जबकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों भी माइनॉरिटीज़ रिजर्वेशन के अलमबरदार हैं। इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, कभी डिवाइड एंड रूल का काम इन्होंने नहीं किया। और चंद्रबाबू नायडू का अगर एग्जाम्पल ले तो चंद्रबाबू नायडू अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत फॉर्म करने में भी चंद्रबाबू नायडू का एक बहुत बड़ा रोल था। और चंद्रबाबू नायडू ने उस ज़माने में भी अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत बड़े ओहदे मांगे थे, और उसमें एक अहम ओहदा था पार्लियामेंट के
स्पीकर का ओहदा, जो कि बालायोगी साहब को स्पीकर बनाया गया था। आंध्रा ही अटल बिहारी वाजपेयी को सीएम प्राइम मिनिस्टर बनाने में आंध्रा ही ने रोल प्ले किया था। तो आज 2024 में आंध्रा ही से फिर एक दिग्गज नेता उठता है जिसे चंद्रबाबू नायडू कहते हैं। वो आज नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आज वो तैयार है। और बिल्कुल इनके जो एजेंडे से, इनकी जो सियासत है, बाबू की जो सियासत है, नीतीश की जो सियासत है और मोदी की जो सियासत है, इसका कोई तालमेल नहीं है। और इनका वर्किंग स्टाइल, उनका वर्किंग स्टाइल कोई तालमेल नहीं है। लेकिन आज सिर्फ पावर के लिए, सत्ता के लिए, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए नरेंद्र मोदी इनके साथ भी हाथ मिलाएंगे और मिलाकर वो तीसरी बार आज प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और अब यहाँ ये होगा कि मोदी, बाबू और नीतीश कुमार, ये लोग मिनिमम कॉमन प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत अब यहाँ पर बीजेपी जिन एजेंडेस के साथ उतरी थी, या जो एजेंडेस बीजेपी के थे, वो अब नहीं चल सकते हैं। अब चलेगी तो बाबू और नीतीश कुमार के साथ कोएलिशन में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट। और इसे ही मैं यहाँ एक बात समझाना चाहता हूँ कि ये सियासत है। सियासत में सिर्फ आदमी इसलिए आता है पावर के लिए, और पावर के बाद वो चाहता है पैसा। बस ये दोनों ही चीज़ें हैं उनका। कम्युनिटी से, किसी रिलीजियन से, किसी भगवान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हमने देखा जिन्होंने राम को कहा कि उन्होंने राम को लाया, और उस राम की नगरी में उन्हें खुद हार मिली है। और उसके बहुत सारे वजूहात हैं। आप कभी दूसरे कुछ गूगल करके आप पढ़ सकते हैं कि क्या वजूहात है, कितने लोग बेघर हुए अयोध्या में और क्यों कर बीजेपी वहाँ हारी। शुक्रिया।